हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा सारणिक चैप्टर का। आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 5 मार्क्स में, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन करने जा रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हूं, उससे यह रिलेटेड क्वेश्चन है तो आज हम लोग देखना बहुत जरूरी है। चलिए हम लोग बिना देरी के पढ़ना स्टार्ट करते हैं सारणिक का लेक्चर नंबर 6, सारणिक का क्वेश्चन प्रैक्टिस। और ये क्वेश्चन मैं पहले ही बोल दी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जरूर लास्ट देखिएगा। जो आप चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, उससे आगे जो भी वीडियो आएगा आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। और हाँ स्टूडेंट, इसका नोट चाहिए, आप एडो चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाकर वहां पे ज्वाइन हो जाइए क्योंकि वहां पे आप लोगों को इसका नोट्स और एसडब्ल्यू आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। चलिए हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन देखना है, इसलिए बिना देरी किए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को हो सके तो आप जो क्वेश्चन सॉल्व होगा उसको वीडियो को पहले पॉज कर लीजिएगा, फिर उसके बाद सोल्यूशन कीजिएगा, तो आप लोग देखिएगा सोल्यूशन, उससे आप लोगों को ज्यादा फायदा होगा। चलिए हम लोग बिना देरी किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए आप लोगों को स्क्रीन के सामने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, जो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है जो आप लोगों को, जो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट कि सिद्ध करे कि जो आप लोगों को सारणिक है वो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल है। यानी प्रूव दैट जो ये सारणिक है वो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल, ये आप लोगों को सिद्ध करने के बोला जा रहा है। आप लोगों से सिद्ध होगा, आप लोगों से सिद्ध होगा तो अगर इसको सिद्ध होगा तो आप पहले वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, सोल्यूशन कर लीजिएगा। अगर नहीं सिद्ध होगा तो आप मेरे साथ सोल्यूशन देखिए। मैं आप लोगों को आज क्या करूंगा कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाऊं कि बहुत सारा क्वेश्चन करना है, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। और मैंने पहले ही बोल दिया कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए हम लोग देखना शुरू करते हैं, क्वेश्चन सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करें कि जो सारणिक है वो इतना के इक्वल है ना। तो अब देखिए लाना क्या है, लाना हम लोग का एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी लाना है। और मैं देख रहा हूं कि हम लोगों को सबसे पहले या तो एक्स स्क्वायर किसी प्रकार से बन जाए या एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी बन जाए, उससे हम लोग क्या होगा क्वेश्चन बनाने में सहायता देगा। तो एक्स स्क्वायर तो मैं देख रहा हूं किसी को ऐड करूंगा या किसी को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो उससे हम लोग को एक्स स्क्वायर तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुझे देखने में पता चल रहा है कि यहाँ पे ये जो हम लोग को लाना है ये हम लोगों को पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पे x प्लस ए है, यहाँ b है और यहाँ पे अगर c है, तो अगर मैं तीनों जगह के ऐड कर दूं मैं तीनों को तो ये x प्लस ए प्लस बी सी प्लस सी मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करूंगा, जब मैं तीनों को यहाँ पे भी ऐड करूंगा तो हम लोग को ये मिल जाएगा, यहाँ पे भी मैं ऐड करूंगा तो हम लोग को ये मिल जाएगा। मुझे कैसे पता चला कि मैं ऐसे किया, तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस जब कीजिएगा तब आप लोगों को पता चलेगा कैसे सिद्ध होता है। जो समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा सर। चलिए मैं इस क्वेश्चन को सिद्ध कर रहा हूं। मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, जो R1 है R1 को मैं R2 और R3 को साथ में ऐड कर रहा हूं। देखिए क्या आएगा, जो ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस ए यहाँ तो पहले से है, प्लस कितना आएगा प्लस b आएगा प्लस c आएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि a यहाँ से पहले से है प्लस x प्लस बी प्लस सी यहाँ भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे x प्लस बी है और यहाँ पे हम लोग को c है, तो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स प्लस सी, यहाँ पे मिल जाएगा। और ये दोनों कॉलम 2 और कॉलम 3 आप लोगों को सेम उतर जाएगा, यानी यहाँ पे बी सी एक्स प्लस बी और ये बी सी एक्स प्लस सी आप लोगों को क्या हो जाएगा, सेम बाई सेम उतर जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, जो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी मैं ले रहा हूं, यहां से मैं कॉलम 1 से मैं कॉमन ले रहा हूं। आप लोगों को मैं टोटल प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हूं और जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा अब मैं प्रॉपर्टी से ही करवाऊंगा। आप चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को आप लॉन्ग मेथड से भी निकाल सकते हैं, उससे आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं होगा। सोल्यूशन जाएगा वो जाएगा 3 पेज में 4 पेज में जाएगा, उसके बाद आप लोगों का सारे सॉल्व कर लीजिएगा। समझे, समझ गए होंगे आप मेरा बोलने का यार। आप लोग जब इस क्वेश्चन को सिंपली में सॉल्व कीजिएगा तो वो बहुत लंबा हो जाएगा स्टूडेंट। इसको आप सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टी का यूज कीजिए, उससे आप लोगों को फायदा होगा, समझ में आएगा कि कैसे आप लोगों को प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। क्योंकि जो भी क्वेश्चन आप लोगों को बड़ा बड़ा होगा सारणिक चैप्टर में, डिटरमिनेंट चैप्टर में, वो आप लोगों को प्रॉपर्टी से ही आप लोगों को क्या होगा, प्रॉपर्टी से ही सॉल्व होगा। देखिएगा आप लोग
चलिए मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं। मैं यहां से ये कॉमन लिया x प्लस ए प्लस बी में सी प्लस सी, मैं यहां से कॉमन है तो क्या बचेगा, यहां बच जाएगा ए 1, यहां पे 1 और यहां पे 1, ये बी सी एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस सी हम लोगों को क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा। और जब इतना बचेगा तो आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप देखिए, आप कौन प्रॉपर्टी आप लगाइएगा सॉल्व करने के, छोटा करने के लिए जो सारणिक दिया हुआ है, डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसको आप छोटा करने के लिए कौन सा प्रॉपर्टी लगाइएगा, तो आप लगाइएगा कि आप किसी भी कॉलम को, किसी भी रो को किसी दूसरे रो से घटा दिए, ताकि वहां पे आप लोगों को जो 2 जीरो मिल जाएगा। किसी से मन है वो किसी से घटा दीजिए, आप लोगों को कोई उसमें आप लोगों को दिक्कत की बात नहीं है। आप जिसको मन है उसके साथ आप क्या कीजिए, दूसरे रो को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि जो हम लोगों को क्या है R1 है ना, R1 को मैं R3 के साथ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। बस इतना करने से आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। क्यों, देखिए क्योंकि 1 माइनस 1 आप लोगों को 0 आ जाएगा, b माइनस बी आप लोगों को 0 आ जाएगा, और यहाँ पे जब कुछ बचेगा और किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आप लोगों को 2 जीरो हो गया तो उसको सॉल्व करने के बहुत आसान हो जाता है स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे 2 जीरो जब बन जाएगा तो मैं ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। देखिए क्या होगा, जो या तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी हम लोगों को पहले से है, मैं इस प्रॉपर्टी को लगा रहा हूँ, R1 में R3 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, बिल्कुल 0 आ जाएगा। और एक बार बताइएगा, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आना चाहिए, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अगर पीछे का वीडियो आप देखे होंगे तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए क्या आएगा, जो b में से b सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। यहाँ c में से सब्ट्रैक्ट होगा कितना, देखिए यहाँ से c में से सब्ट्रैक्ट कितना होगा, माइनस एक्स और माइनस सी, तो ये से c से c जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे हम लोगों को माइनस एक्स। और R2 और R3 में तो कोई चेंजिंग नहीं है, यानी R2 और R3 सेम उतर जाएगा, यानी 1 x प्लस बी सी 1 b x प्लस सी, ये हम लोगों को सेम रह जाएगा। अब देखिए मैं सॉल्यूशन करता हूं तो क्या आएगा, जो R1 की तरफ से मैं एक्सपैंड करूंगा, क्योंकि हम लोगों को R1 में तो 2 जीरो है, और आप लोगों को पता होगा किसी भी रो या किसी 2 कॉलम में 2 जीरो दिख गए ना, तो आप उसके अनुसार एक्सपैंड कीजिएगा, तो उससे आप लोगों को सॉल्यूशन जो होगा वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या आएगा, जो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो ये पहले से है, ये 0 और ये 0, मैं इसको नहीं लिख रहा हूं क्योंकि पता है कि आप किसी भी 0 ये है, और यहाँ पे कोई भी डिटरमिनेंट आ जाए और कोई भी सारणिक आ जाए। सॉरी स्टूडेंट, कैमरा ऑफ हो गया था ऑटोमेटिक। तो चलिए मैं इसको आगे सॉल्व कर रहा था। क्या मैं बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि अगर किसी भी 0 है और कोई भी आप लोगों को सारणिक के डिटरमिनेंट आ जाए, उसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो आपको 0 हो जाएगा। और आप बात मानिएगा स्टूडेंट, आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो तीसरा बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जो बार बार कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रोग्राम के कारण क्या हो रहा है, कभी वीडियो डिलीट हो रहा है, कभी किसी में साउंड ही नहीं आ रहा है, या कभी कुछ हो रहा है। यानी ये चौथा बार मैं वीडियो रिकॉर्ड कर, 3 बार मैं रिकॉर्ड कर किया हूँ, उससे आप लोगों को कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रोग्राम के कारण आप लोगों को वो वीडियो नहीं आया, इसलिए आज वीडियो भी आप लोगों को लेट से आ रहा है। देखिएगा तो क्या आया, देखिए मैं बोल रहा था कि ये 0 और ये 0 हो जाएगा, उससे हम लोगों को क्या हो जाएगा कि कोई भी सारणिक आने के बाद इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, बच जाएगा हम लोग केवल x माइनस एक्स, और इसका जो काज होता है वो हम लोग को प्लस होता है, इसलिए माइनस एक्स इंटू क्या होगा, इसका रो और इसको कॉलम जाएगा तो बच जाएगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट, और इस दोनों एलिमेंट को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस इस दोनों के एलिमेंट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा, ये देखिए 1 इंटू बी माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, x प्लस बी के साथ, और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो वो आप लोगों को उतना के ही इक्वल आना चाहिए। देखिए x प्लस ए प्लस बी प्लस सी हम लोग को ये है, ये माइनस एक्स है, और ये हम लोगों को हुआ b माइनस एक्स माइनस बी आ जाएगा, ये जाएगा b से b, बच जाएगा हम लोगों को कितना, x, देखिए माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू कितना, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी हम लोगों को बच गया, और हम लोग को यही करना था प्रूव। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। चलते हैं ज़्यादा आगे चलते हैं स्टूडेंट, क्योंकि बहुत जल्दी क्वेश्चन करना है, क्योंकि वीडियो आप लोगों को लेट आने का कारण यही है
कि जो वीडियो है वो बार बार कोई ना कोई कारण से क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। जैसे अभी ऑटोमेटिक हो गया ना, वैसे ही किसी और समय में कुछ और हो जा रहा है। चलिए वो सब बात छोड़िए, मैं जल्दी आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन दूसरा स्क्रीन के सामने आप लोगों को ये रहा। दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि जो ये सारणिक है वो आप लोगों को 4 × a × b + * c के इक्वल है, यानी ये जो डिटर्मिनेंट है वो इसके इक्वल है, आप लोगों को प्रूफ करना है। और प्रूफ कैसे कीजिएगा, प्रॉपर्टी लगाकर प्रूफ कीजिएगा। चलिए मैं जल्दी से बताता हूं कि मैं इसको प्रूफ कैसे करूंगा। जो अब आज बात मानिएगा स्टूडेंट, जो आप लोग को फास्ट बोलने का कारण यही है कि जो वीडियो है वो बार बार डिलीट हो रहा है और बहुत लेट हो रहा है। और पिछला क्लास में भी आप लोगों को वीडियो नहीं आया था और टेस्ट नहीं हो पाया है, और ये चौथा बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप लोग सोच रहे होंगे। तो इस मेहनत के लिए भी आप लोग को 1 लाख कम से कम कर दीजिए। चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। देखिए आप लोग जल्दी से देखिए क्या दिया हुआ, एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, हम लोग को सिद्ध करना है कि 4a × b × c के इक्वल है ना, यही हम लोग को सिद्ध करना है। चलिए मैं सिद्ध कर रहा हूं। तो मैं देखिए मैं इसमें सोच रहा हूं कि कौन सा प्रॉपर्टी लगाऊं। देखिए आप लोग, तो मुझे देखने में पता चल रहा है कि अगर मैं इस रो और इस रो को मैं इस कॉलम और इस कॉलम का ऐड करूंगा उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को a × b × c लाना है। यानी हम लोग को a × b × c लाना है, यानी हम लोग को इस सारणी को, इस डिटर्मिनेंट को छोटा करना होगा। क्योंकि किसी भी हम लोग को किसी प्रकार से मल्टीप्लाई में तो नहीं ला सकते हैं, बिल्कुल नहीं ला सकते मल्टीप्लाई में, यानी a × b × c के फॉर्म में नहीं ला सकते। यानी इस सारणी को हम लोग को छोटा करना होगा, यानी हम लोग को इस सारणी में जितना हो सके उतना हम लोग को 0 बनाना होगा। चलिए मैं इस सारणी को छोटा करने का प्रयास करता हूं कि मैं इसको कैसे छोटा कर सकता हूं। देखिए आप लोग, रो 1 में आप लोग को यहाँ पे b + c दिख रहा है, और यहाँ पे भी आप लोग को b + c, b और यहाँ पे c है। तो अगर दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो b + c आप लोग खत्म हो जाएगा ना, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या करूं, देखिए जो रो 1 है उसमें मैं रो 1 को मैं रो 2 और रो 3 के साथ मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो देखिए क्या आएगा, ये हम लोगों को b + c, और यहाँ पे देखिए क्या है, जो एक सेकंड रुकिएगा आप लोग, देखिए b + c है, ये b + c है, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा -b और यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा -c। तो ये हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा 0, जो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि यहाँ पे 0 आएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे हम लोगों को a है, यहाँ पे अभी पहले से ये दोनों सब्ट्रैक्ट होगा तो -c -a और -c हो जाएगा। तो जाएगा a से, देखिए -a से -a जाएगा, -c और -c -2c यहाँ पे बच जाएगा, बिल्कुल -2c बच जाएगा। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये a - b हो जाएगा, और -a और -b हो जाएगा, जहां a और a समाप्त हो जाएगा, और -b और -b यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों को -2b। समझ में आ रहा है स्टूडेंट कि नहीं? और मैं R2 और R3 सेम हो जाएगा, यानी b c + a b c c a + b हम लोगों को ये हो जाएगा। बिल्कुल इतना समझ में आया? यस सर, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं कि इसको छोटा कैसे मैं कर सकता हूं। देखिए आप लोग, मैं इसको छोटा करने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं छोटा इसको किस प्रकार से कर सकता हूं। तो देखिए, तो यहां पे हम लोगों को b है और यहाँ -b, यहाँ भी b है और यहाँ भी b है, यानी कॉलम 3 को मैं क्या करूं, कॉलम, अगर इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, देखिए आपको मन में आ रहा होगा कि कॉलम 1 को कॉलम 3 से सब्ट्रैक्ट करते तो ये जो -2b है ये यहाँ पे आके हो जाता है, यहाँ पे 1 नंबर बढ़ जाता है। उससे हम लोग क्या फायदा होता, एक जगह से मैं 0 ला रहा हूँ और एक जगह 0 बढ़ रहा है, तो उससे हम लोग कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम 3 को मैं कॉलम 1 के साथ सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो देखिए क्या आएगा, जो कॉलम 1 और कॉलम 2 को आप सेम उतार दिए, यानी 0bc -2c c + a और c, ये आप लोगों को सेम रह गया। अब इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो -2b में सब्ट्रैक्ट होगा 0, तो -2b हो जाएगा, b में सब्ट्रैक्ट b होगा तो ये हो जाएगा 0, और जब a + b है जिसमें सब्ट्रैक्ट होगा -b तो हो जाएगा a + b - c। ये देखिए इसमें हम 2 0 बनाने में सफल हो गए, इसमें मैं 2 0 बनाने में क्या हो गया, सफल हो गया। और मैं देखता हूं कैसे मैं 0 बना सकता हूं। तो मैं देखता हूं क्या कि 0 बनाने के लिए मैं सोच रहा हूं कि 1 0 हम और बना सकते हैं। कैसे मैं 1 0 बना सकता हूं, चाहे यहीं पे आप वो लगा भी सकते थे क्या, देखिए कि आप लोग क्या कर सकते हैं, अब कॉलम 2 है ना, कॉलम 2 को भी कॉलम 1 के साथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहां भी c और यहां भी c है, और जब 2 जगह पे c है तो वहां सब्ट्रैक्ट करने पे वो 0 मिल जाएगा। तो मैं यहीं पे क्या कर रहा हूं कि मैं वो भी प्रॉपर्टी यहीं पे लगा रहा हूं। देखिए एंड क्या कर रहा हूं, बिना ज्यादा जगह लेते हुए मैं यहीं पे कर रहा हूं। देखिए कॉलम 2 है तो कॉलम 2 में मैं कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट करता, तो क्या था,
ये आ जाता -2c, बिल्कुल आ जाता। ये कितना आता है, c प्लस ए माइनस बी आ जाता है ये हम लोगों को, और ये हम लोगों को आ जाता c माइनस सी, मिल जाता हम लोगों को 0। इतना मिलता कि नहीं यार स्टूडेंट, बताइए आप लोग, इतना मिलता कि नहीं? बिल्कुल इतना मिलता। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए आप लोग आगे सॉल्व कर रहे हैं, इसको किसके अनुसार सॉल्व कीजिएगा। आपको सॉल्व करने में जो फायदा होगा वो आप लोग किसके तरफ से फायदा होगा, तो वो आप लोगों को कॉलम 1 से जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो उससे आप लोगों को फायदा होगा। यहाँ पर देखिए छोटा छोटा आप लोगों का नंबर है, ये जो नंबर है वो छोटा छोटा नंबर है, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो उससे आप लोगों को यहाँ पे फायदा होगा, क्योंकि अब आप किसी के साथ जीरो नहीं बना सकते हैं। आप किसी के साथ जीरो बना सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं, लेकिन उससे हम लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। मैं कॉलम 1 से मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपैंड कर रहा हूँ। देखिए जल्दी से, तो ये हम लोगों को क्या होता है, इसका साइन ये हम लोग को प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये हम लोग को प्लस होगा। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ कॉलम 1 की तरफ से। तो सबसे पहले 0 इंटू कुछ भी आएगा, 0 इंटू देखिए 0 इंटू कुछ भी आएगा तो वो आप लोग, क्योंकि देखिए 0 आएगा तो इसका रो और इस कॉलम जाएगा तो बच जाएगा कौन एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट बच जाएगा। और जब ये दोनों एलिमेंट बचेगा तो आप लोगों को फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑल ऑफ को टोटल के 0 कर देगा, बिल्कुल 0 कर देगा, तो इससे हम लोग कोई फायदा नहीं। ये जब माइनस बी उतरेगा हम लोगों को तो इससे हम लोगों को क्या मिलेगा, देखिए क्या क्या मल्टीप्लिकेशन करना होगा, इसका रो और इसका कॉलम समाप्त, तो बच जाएगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट, जिसमें हम लोग को ये दोनों एलिमेंट सिर्फ होगा, क्योंकि आप लोग देखिए क्या मल्टीप्लिकेशन करूंगा, -2c का मल्टीप्लिकेशन करूंगा। -2c का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करूंगा, ये देखिए -2c का मल्टीप्लिकेशन होगा, वो होगा किसके साथ मल्टीप्लिकेशन, a प्लस बी माइनस सी के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। -0 इंटू होगा कितना, 0 इंटू -2b, तो वो हम लोगों को 0 कर देगा, तो उससे हम लोग को कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं उसको नोट नहीं करूंगा। और उसके बाद उतरेगा हम लोगों को प्लस सी, प्लस जब c उतरेगा तो क्या बचेगा, देखिए इसका रो जाएगा और इसका कॉलम जाएगा, तो बच जाएगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट। फिर इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 आ जाएगा, कि -2c इंटू 0 आ जाएगा, 0 होगा। बचेगा हम लोगों को क्या, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, यानी किसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा, c प्लस a माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, -2c के साथ मल्टीप्लिकेशन करना होगा। और इसको सॉल्व करने पे हम लोगों को ये आ जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा या मैं सॉल्व कर दूं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा या मैं सॉल्व कर दूं। चलिए मैं ही सॉल्व कर लेता हूं, जल्दी मैं सॉल्व कर रहा हूं स्टूडेंट। देखिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और समझ में आ रहा है कि नहीं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर स्टूडेंट। देखिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, देखिए क्या आएगा फाइनली हम लोग को, जो ये तो हम लोग को 0 आ गया। मैं कुछ स्टेप यहाँ पे गायब किया हूं, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कैसे किया हूं। जो आप चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, जो किसका अनुसार सॉल्व कीजिएगा तो आसानी होगा, कॉलम 1 की तरह से आप सॉल्व कीजिएगा और आप लोगों को वो इतना के इक्वल आ जाएगा। अगर मेरा बात समझ में नहीं आया तो देखिए, आज तो समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है पूरा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ये तो 0 है, ये माइनस बी है, और ये क्या आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो -2ac, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो -2bc, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो +2c², ये देखिए +2c²। हाँ, और इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन तो +c के साथ क्या आएगा, +c के साथ आएगा आप लोगों को कितना, -2c²। ये देखिए -2c² ये आया, और क्या आएगा देखिए -2c², फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो -2ac, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो +2bc हम लोगों को ये आएगा। अब चलिए इसका अगर सॉल्यूशन कर लीजिएगा खुद और देखिएगा कि वो किसके इक्वल जाएगा, तो वो आप लोगों को आ जाएगा किसके इक्वल, 4ac के। आप लोगों को जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो वो आप लोगों को इक्वल आ जाएगा, वो आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारा क्वेश्चन करना है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, जल्दी जल्दी मैं सॉल्व कर रहा हूं। चलिए मैं आगे सॉल्व करता हूं, देखिए आप लोग, चलिए मैं आगे सॉल्व करता हूं। देखिए आप लोग, देखिए स्टूडेंट मैं ही सॉल्व करता हूं, आप क्यों सॉल्व कीजिएगा, मैं ही इसको सॉल्व करता हूं। बोलिएगा कि सर सॉल्व कर नहीं करते हैं और बोलते हैं कि खुद सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखिए क्या आएगा, जो देखिए मैं मल्टीप्लिकेशन किया था तो क्या आया यहाँ था, देखिए आया था, जो यहाँ पे आया था -2 कितना, ये मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किया था, तो देखिए सही किया हूं ना, हाँ बिल्कुल सही है। देखिए मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, देखिए क्या आएगा यहाँ पे आएगा क्या, +2bc +2b ये आएगा, फिर ये क्या आएगा, देखिए
सही कर रहा हूँ ना, देखिए मैं गलती किया मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे, देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ प्लस 2ab c, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो प्लस 2b²c, और इसका फिर मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो कितना आएगा माइनस 2bc², फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। देखिए स्टूडेंट लगता है कुछ गलत हुआ है, कुछ गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ। देखिए यहाँ पे माइनस 2b है, यहाँ पे जब c मल्टीप्लिकेशन किए तो यहाँ माइनस 2bc आएगा ना, माइनस 2bc ये आएगा। यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2, देखिए यहाँ पे माइनस 2ba, माइनस 2ba आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस 2b², ये हम लोगों को यहाँ पे आएगा। देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए क्या आएगा जो यहाँ पे अब क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस 2c² आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मिलेगा 2abc मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा प्लस 2b²c। इसको सॉल्व करके देखिएगा ये आ जाएगा। देखिए इससे ये जाएगा, इससे ये जाएगा, नहीं इससे ये नहीं जाएगा, ये इससे नहीं जाएगा। देखिए क्या हुआ, कुछ ना कुछ गलत हुआ है स्टूडेंट। देखिए कहाँ गलत हुआ है, जो कहूँ पे आप लोगों को क्या हुआ है, गलत नहीं हुआ है, हुआ है सही। इससे ये जाता और इससे आप लोगों को क्या जाता, ये जाता और बच जाता आप लोगों को ये दोनों। और कहूँ साइन पे गलत हुआ है, साइन देखिए कहाँ मैं गलत किया हूँ, साइन जो मैं कहाँ पे साइन गलत किया हूँ, यहाँ पे आना चाहिए था प्लस 2a, 2 × a × b × c आना चाहिए था, और यहाँ पे आया माइनस में। कहाँ मैं गलत किया हूँ, देखिए आप लोग कहूँगा कहाँ गलत किया, जो इसका मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले किसके साथ किया हूँ, देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किया हूँ तो माइनस 2bc बिल्कुल सही है। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना माइनस 2bc बिल्कुल सही है। इसका मल्टीप्लिकेशन फिर इसके साथ तो माइनस, यानी ऊपर से ही कहूँ गलत किया हूँ। ऊपर कहाँ गलत किया हूँ, देखिए ये आप लोगों को आना चाहिए था कितना, या यहाँ पे आना चाहिए था माइनस, या यहाँ पे आना चाहिए था प्लस। देखिए कहाँ गलत हुआ, जो आप लोग देख लीजिएगा खुद, आप लोग देख के ना बताइएगा, उससे मुझे और खुशी मिलेगा कि मुझे कहाँ पे गलती की है और मेरे बच्चे पकड़ लिए कि सर आप यहाँ पे गलती किए थे, तो मुझे अच्छा लगेगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस क्वेश्चन को आप शुरू से क्या कीजिएगा, इसको आप देखिएगा कि मैं कहाँ पे साइन में गलत किया हूँ, और वहां से आप देखकर आंसर खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्टूडेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। ऐसा नहीं मैं ढूंढ के सॉल्व कर सकता था, लेकिन उतना आप लोगों को उसमें समय बर्बाद होता, मैं बताता। उससे अच्छा है कि आप क्या कीजिएगा कि वहां पे ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ साइन आप लोग गलत हुआ है। आप लोग साइन तो चेक कर सकते हैं कि साइन मैं कहाँ पे प्लस माइनस किया हूँ, जो गलत किया हूँ, आप वहां से देखकर बताइएगा। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन ये है कि इस आप लोगों को डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करना, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज्ञात करना है और बताना है कि वो किसके इक्वल आएगा। चलिए मैं इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्यूशन कर रहा हूं। देखिए मैं सॉल्यूशन इस क्वेश्चन को कर रहा हूं। देखिए हम लोगों को यही डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज्ञात करना है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आएगा। तो मुझे देखना पड़ेगा ध्यान से कि इसमें कौन सा हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ cot कितना है, यहाँ पे हम लोगों को cot स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे हम लोगों को 1 है, और यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा -1 है। ये कितना है 32 है, ये 30 है, ये 2 है। मैं समझ गया कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा तो हम लोगों को कुछ ना कुछ आसान मिलेगा। आपको समझ में आया कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्वेश्चन आसान होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्टूडेंट, मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके बता रहा हूं कैसे आप लोगों को इस क्वेश्चन में आसानी होगा। देखिए आप ध्यान से देखिए कि जब अगर आप क्या कर रहे हैं कि अगर आप क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए कि कॉलम 2 में अगर आप क्या कर रहे हैं, कॉलम 3 को अगर ऐड कीजिएगा ना तो 30 + 2 32 आ जाएगा, और जब 32 यहाँ पे मिल जाएगा तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ हम लोगों को उससे संबंध आ जाए। मुझे तो पता चल गया क्या संबंध में आएगा जो, लेकिन आप लोग कैसे देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा +1 हो जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा +1 होता है cosec स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा -1 यहाँ हो जाएगा, वो होता है कितना cot स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 32, यानी कॉलम 2 और कॉलम 3 वहाँ पे सेम हो जाएगा, तो आंसर हम लोगों को 0 आएगा। मैंने क्या क्या बोल दिया, सबसे पहले मैं बताता हूँ क्या मैं बोला। कॉलम 2 में क्या कर रहा हूँ, कॉलम 2 में मैं कॉलम 3 को जब मैं ऐड करूँगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये तो cosec स्क्वायर थीटा है, cot स्क्वायर थीटा है, 32 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये cot स्क्वायर थीटा +1, ये हो जाएगा क्या cosec स्क्वायर थीटा -1, ये हो जाएगा 32,
ये 1 1 माइनस 1 और ये हम लोगों को +2 हो जाएगा। और देख सकते हैं कि इसमें कॉलम क्या आगे एक स्टेप और करना होगा। देखिए उसके बाद देखिए क्या आया, जो ये आया कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा +1 कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, कॉसेक सी, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये कितना है कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हम लोगों को बन जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। ये हम लोगों को 32 है, ये हम लोगों को 32 आया, ये हम लोगों को आया 1, ये -1 आया, ये हम लोगों को 2 आया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉलम 1 और कॉलम 2 सेम है, यानी इस सारणी का मान, इस डिटरमिनेंट का मान आ जाएगा 0। आप लोगों को समझ में आया ये क्वेश्चन कि नहीं, और ये बताइएगा। और बहुत गर्मी है स्टूडेंट, ये मुंह है जो बार बार सूख रहा है, आप लोगों को सही से आवाज नहीं निकल रहा। देखिए मैं पानी पी लेता हूँ तब तक। देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया कि नहीं, आप कॉमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि आप लोगों को ये जो है आप लोगों को दिया हुआ ये मैट्रिक्स तथा ये मैट्रिक्स दिया, ये मैट्रिक्स जो ये डिटरमिनेंट है वो ये दिया हुआ है, तथा जो दूसरा डिटरमिनेंट दिया हुआ है वो, तब आप लोगों को क्या पूछा रहा है कि इसमें कौन सा संबंध आएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन है और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा संबंध आप लोगों को दोनों में होगा। ऑप्शन ए में कि ये मैट्रिक्स, ये जो ये मैट्रिक्स हो ये इसका माइनस है। ऑप्शन बी में कि दोनों मैट्रिक्स, दोनों सारणिक है वो इक्वल है। ऑप्शन सी में आप लोगों को क्या है कि आप लोगों को क्या, ऑप्शन सी में है कि ये सारणिक इक्वल टू ये सारणिक है। ऑप्शन डी में है नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं है। और जानते हैं स्टूडेंट इतना गर्मी है कि आप लोगों को आवाज सही से नहीं निकाल रहा है। हो सकता है इसलिए भी गलती हो सकता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट में करवा रहा हूँ क्वेश्चन। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये क्लास हो सकता है कि आज आप लोगों को जल्दी समाप्त हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है स्टूडेंट, हाईली गर्मी है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। और ये है, ये आप लोगों को आग तरह के बिकता है, बहुत गर्मी करता है स्टूडेंट। चलिए मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ, जल्दी से हो सकता है कि क्लास खत्म हो जाए, आधा घंटा की क्लास हो जाए होवे आप लोगों को। आज फिर कल से फिर आप लोगों को रेगुलर वीडियो आ जाएगा, सही से हो जाएगा टाइम पे। देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो ये डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल है, या इसका नेगेटिव है या ये इसके इक्वल नहीं है। मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, या इनमें से कोई नहीं है, मैं चेक कर रहा हूँ। सबसे पहले ये दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर 1, और हम लोग को लाना है ए बी सी लाना है। तो मैं क्या कर रहा हूं ना, यहाँ पे ए एक्स क्या है, ए बी सी है। तो इस सारणिक को मैं क्या कर रहा हूं, देखिए इस सारणिक को मैं क्या कर रहा हूं, इस सारणिक में करूंगा, इस सारणिक में करूं, बताइए इस सारणी के लिए करूंगा, इस सारणी के लिए। मैं पहले सबसे पहले ये इसी सारणी के लिए मैं करता हूँ। ये सारणी को मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, रो को कॉलम में मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ। देखिए क्या आएगा, जो ये जो हम लोगों को क्या है, जो सारणिक हम लोगों को 1 है, इसको मैं रो को कॉलम में इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो क्या आएगा, ए एक्स बी वाई, और यहाँ पे हम लोगों को 1 आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा बाई स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा बाई स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पे क्या आएगा हम लोगों को, जब इसको मैं कर रहा हूँ चेंज, तो ये हम लोगों को क्या आएगा, मैं किसको चेंज किया हूँ, एक सेकंड रुकिएगा, मैं रो को कॉलम को रो में चेंज किया हूँ, फिर सेकंड रो को मैं सेकंड, यहाँ पे आएगा जेड स्क्वायर। देखिए इसमें गलती हो रहा है, मैं पहले ही बोला था क्या हो सकता है कि क्या हो जाए, इतना गर्मी के कारण आप लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी है, दिमाग है वो क्या हो रहा है, जम रहा है एकदम हाईली ज़्यादा। देखिए उसके बाद मैं कॉलम 3 को मैं किस में चेंज करूँगा, रो 3 में चेंज करूँगा। तो 1 1 1 हम लोगों को ये आएगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, जो हम लोगों को लाना था क्या, ए इसके रूप में लाना है ना, तो हम लोगों को कुछ कुछ यहाँ पे क्या हुआ है कि हम लोगों को आ गया है। देखिए मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा, कैसे सॉल्व करूंगा, देखिए आप लोग, जो देखिए स्टूडेंट, इससे अच्छा आप इसको इंटरचेंज करते ना, तो मुझे ये देखा तो मुझे लगा कि इससे अच्छा आप इसको इंटरचेंज करते तो आपको ज्यादा बनाने में सहायता होता, जल्दी आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व होता। तो मैं इसी को इंटरचेंज करता हूं। देखिए मैं इसके सहायता से निकाल रहा हूं, जो आप लोगों को सेकेंड आप लोगों को दिया हुआ है सारणिक, उससे मैं मान निकाल रहा हूं। देखिए क्या है, ए बी सी एक्स वाई जेड, जेड वाई जेड एक्स, और देखिए एक्स वाई है। मैं इसको क्या कर रहा हूं कि रो में इंटरचेंज कर रहा हूं, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर रहा हूं। तो क्या आएगा, देखिए मैं जल्दी से मैं कर रहा हूं। देखिए तो क्या आएगा,
ये आएगा ए इंटू बी इंटू सी, और ये आ जाएगा, देखिए मैं फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम में चेंज किया, उसके बाद सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करो, यानी एक्स वाई जेड को मैं करूँगा चेंज, तो ये क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। जो थर्ड रो है उसको मैं थर्ड कॉलम में चेंज करूँगा, तो क्या आएगा जेड बाई जेड एक्स एक्स वाई हम लोगों को ये मिलेगा, और ये मिलेगा। तो आप यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ, देखिए हम लोग को लाना कितना है, हम लोग को लाना है ए एक्स एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1 चाहिए, और मैं देख रहा हूँ क्या कि यहाँ पे हम लोगों को क्या है जेड बाई है, अगर यहाँ पे मैं एक्स से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हो जाएगा एक्स बाई जेड, और यहाँ मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ ना कि हम लोगों को रो 1 में एक्स से, क्योंकि हम लोग को देखिए यहाँ पे क्या लाना है बी बाई लाना है, बाई स्क्वायर लाना है, फिर यहाँ पे 1 रहेगा, फिर यहाँ पे क्या रहेगा सी जेड लाना है, जेड स्क्वायर लाना है, यहाँ पे हम लोग को 1 लाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए कि हम लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ कि रो 1 में मैं क्या कर रहा हूँ एक्स से मैं रो 1 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ रो 2 में मैं कर रहा हूँ बाई से मल्टीप्लाई, रो 2 में कर रहा हूँ बाई से मल्टीप्लाई, और जो रो 3 है उसमें मैं जेड से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रो 3 में। देखिए क्यों, क्योंकि हम लोग को जो लाना था ना वो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। कैसे, जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए क्या हम लोगों को करना है, हम लोगों को करना है स्टूडेंट, ये कर रहा था ना, तो देखिए क्या आ जाएगा हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा रो 1 में ए एक्स एक्स स्क्वायर एक्स बाई जेड, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी एक्स बी बाई, क्योंकि मैं बाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रो 2 में, तो बी बाई बाई स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स बाई जेड, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा सी जेड, यहाँ पे जेड स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स बाई जेड। देखिए हम लोग को यहाँ पे मिल गया कॉलम 3 में एक्स बाई जेड तीनों जगह पे है, तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ एक्स बाई जेड मैं बाहर निकाल रहा हूँ। देखिए मैं एक्स बाई जेड क्या कर रहा हूँ, मैं कॉमन ले रहा हूँ। देखिए मैं कॉमन लूंगा तो एक्स बाई जेड तो क्या आएगा, यहाँ से मैं एक्स बाई जेड कॉमन ले रहा हूँ, एक्स इंटू बाई इंटू जेड कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ए एक्स, और ये हो जाएगा किसके इक्वल, ये एक ए एक्स हो जाएगा, ये आप लोगों को हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आप लोगों को 1, और यहाँ पे आप लोगों को हो जाएगा बी इंटू बाई, और ये हो जाएगा किसके इक्वल, देखिए ये हो जाएगा कितना b इंटू बाई हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों को बाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 1, और ये कितना होगा, तो ये आप यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई किया था ना, यहाँ पे मैं एक्स बाई जेड से मैं मल्टीप्लाई किया था ना, तो एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए यहाँ जब मैं एक्स बाई जेड से मल्टीप्लाई किया था तो क्या होगा, यहाँ पे भी आप लोगों को एक्स बाई जेड से डिवाइड होगा ना, एक्स बाई जेड आप कहाँ से लाए, आप तीनों जगह से मल्टीप्लाई किए एक्स बाई जेड, तो एक्स बाई जेड से यहाँ डिवाइड भी होगा ना, रो 1 में आप लोग एक्स से किए तो यहाँ 1 बाई एक्स डिवाइड होगा, फिर रो 2 में आप लोग बाई से मल्टीप्लाई किए तो 1 बाई बाई यहाँ पे डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई होगा, अगर यहाँ जेड मल्टीप्लाई किए तो वहाँ पे 1 बाई जेड आप लोगों को मल्टीप्लाई होगा ना, बिल्कुल मल्टीप्लाई होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स बाई जेड, तो यहाँ से कॉमन लिया रो 1 से कॉलम 3 से, तो एक्स बाई जेड आप लोगों को बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा एक्स बाई जेड, यहाँ पे भी आप लोगों को नीचे है, और ये कितना बच गया सी इंटू जेड और जेड स्क्वायर, और ये बच गया 1, एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड खत्म हो जाएगा, बच जाएगा ये आप लोगों को कितना, ये बच गया, और ये किसके इक्वल है, तो ये आप लोगों को इक्वल है जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट शुरू में है उसके इक्वल, यानी आप लोगों को ये जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स का इक्वल, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और समझ में आप लोगों को आया स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं, एक कमेंट बॉक्स में बताइए स्टूडेंट। और आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोगों को मुझे तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है, आप लोगों को समझ रहे होंगे मेरा मैं बात बोल रहा हूँ, जो ऐसे आप लोगों को वीडियो बनता है वो लंबा बनता है, लेकिन आज कुछ कारण मैं यही वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।